नमस्कार दोस्तों। तो भाई हमने यह सेलो वेल मोटर की वीडियो पहले भी बनाई थी जो कि 7 कुछ मिनट की थी। तो उसकी वाइंडिंग हमने करनी है। तो इसकी वाइंडिंग कैसे करनी है, तो इसकी वाइंडिंग आज हम करेंगे। तो भाई सबसे पहले हमने करना क्या है, जो साइज, ये वाला साइज भी आपको बता दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का भी बता दिया और अंदर का भी बता दिया, स्टेटर का साइज भी बता दिया, उसके टर्न भी बता दिए, तार नंबर भी बता दिया, सब आपको हम बता चुके पहले वाली वीडियो में। तो भाई सबसे पहले अब क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले मोटर स्टार्ट करने से पहले या कॉइल बनाने से पहले हमने क्या करना होता है, तो देखिए हमने क्या करना होता है। तो भाई हमने ऐसा एक गोल चक्कर पुरानी वाली तार का ही बना लेना है इतना, जो कि हमने कॉइल का साइज लेना है। तो कैसे लेंगे साइज, ऐसे वाला बनाया गोल धारा, उसको डाल लेंगे। तो वही तरीका है भाई, ये 4-2 के सेट में थी, बताया था आपको। तो इसमें क्या है, साइज लेने के लिए हमने क्या है, जो भी मर्जी आए उस स्लॉट के अंदर हमने एक बार इस तार को डाल लेना है और गिन के 1 2 3 4 स्लॉटें खाली छोड़ के फिर हमने इसको डाल देना है। ठीक है, इस गोले के बीच में हमने 4 स्लॉटें खाली छोड़नी है। ठीक है, और दोनों तरफ ऐसे उंगली लगाए, यहाँ पे भी ऐसे उंगली लग जाए और इस तरफ भी ऐसी उंगली लग जाए। तो ये तो हो गया हमारा साइज लेने का तरीका। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से साइज बन गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, न ही कॉइल को डालते समय दिक्कत आएगी, न बड़ा साइज होगा न छोटा होगा, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके का साइज होगा। तो अब हमने कॉइल बनानी है, तो कॉइल बना के लेके आएंगे और अपने फिर डाल के भी दिखावांगे। तो भाई हमने ये 2 सेट बना लिए हैं। ठीक है, रनिंग के जो सेट बनाए हमने 22.5 नंबर में बनाए हैं। तो इसमें डाल लेंगे हम मोटर के अंदर, स्टेटर में जो कॉइल डाल लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है ये चीज आपने देखनी है। तो शुरुआत भाई साहब, ये आप देखते हो कि कनेक्शन इस सुराख से बाहर आते हैं, इस तरफ भी कोई सुराख नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, इसी तरफ है। तो इससे कनेक्शन बाहर आते हैं, यहाँ पे आएंगे, डब्बा होगा, बॉक्स होगा, उसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो शुरुआत हमने इस तरफ से करनी है, यानी कि इस सुराख को किस साइड रखना है भाई। जैसे भी आप वाइंडिंग करते हो, आप या इस तरह रख के करते हो या इस तरह रख के करते हो, उससे वो मायने नहीं रखता, हमने कनेक्शन इस साइड रखने हैं। ठीक है, तो भाई मैं अपने बाईं ओर रखूंगा, यानी कि ओले हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ रखता हूँ। ठीक है, तो इसको भी रखने का और वाइंडिंग करने में भी इसमें भी तरीका है। तो इसमें क्या तरीका है, तो वाइंडिंग करते समय भाई हमने एक सेट इधर आ जाए, एक सेट इधर आ जाए, तो बीच में कनेक्शनों की जगह बच जाएगी। जब स्टार्टिंग का सेट जब डालेंगे तो वो छोटा होता है, तो आसानी से तार बाहर निकल के आ जाएंगे कनेक्शन जो है। तो ठीक है, इसमें देखना क्या है, तो इस सुराख की सीध में ये वाला हो गया और इसकी सीध में ये वाला हो गया, यानी कि आधी स्लॉट इधर और आधी इधर, टोटल 24 स्लॉटें हैं ये। तो 12 स्लॉट कवर करनी है हमने। तो 12 इस तरफ वाली कवर करके और 12 इस तरफ वाली कवर कर लेंगे, तो बीच में ये सेंटर हो जाएगा। तो इसके यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या करना है, तो 4 स्लॉटें छोड़नी है, 1 2 3 4, ये 4 स्लॉटें छोड़ के आप 3 में दोनों तरफ की भर देंगे। तो इसको हम इस तरफ रखते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई कैसे करना है। तो हमने ये देखिए, हम दिखा रहे हैं, हमने इस वाली स्लॉट में भरेंगे। तो हमने सबसे पहले सबसे छोटी कॉइल उठाई मोटर वाइंडिंग करने से पहले। ठीक है, और फिर उसको डाल लेंगे। सबसे छोटे वाली कॉइल उठाई है, सीधी उठाई और सीधा ही डाल देना है, न कि कुछ और करना है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। कॉइल को उठाया और डाल दिया, थोड़ा आराम से डालेंगे। ये देखिए, ये डल गया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डल गया है। तो अब इसके ऊपर हमने फिल्म पेपर या शीट जो आप यूज करते हो वो लगा देनी है। हमने फिल्म पेपर लगाया है। अब क्या करना है, अब इसके अंदर की तरफ हमने 4 स्लॉटें खाली छोड़नी है। तो कौन से वाले खाली छोड़नी है, ये देखिए, कॉइल के अंदर वाली बीच में 1 2 3 4, ये 4 स्लॉटें खाली छोड़ के 5वीं स्लॉट के अंदर हमने भर देना है।
फन्नी की सहायता लेंगे। अगर ऐसे नहीं जा रहा है तो अंदर की तरफ, तो कॉइल को ऐसे सरकाएं, मोटर को ऐसे घुमा ले, तो मोटर घुमाने के बाद में बिल्कुल आसान से दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डालते समय। एक एक करके आप डाल सकते हो, इसको अच्छे से डल जाएगी। और इसमें आप फन्नी की भी सहायता ले लें, वही फन्नी से आराम आराम से दोनों तरफ लगा के हम खींचेंगे तो आराम से तार डल जाएंगे इसके अंदर। ये डल गई है। अब इसके ऊपर हमने भाई फिल्म पेपर या शीट जो भी आप यूज करते हो वो वाली लगा देनी है। अगर वो डालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो कॉइल को आगे पीछे सरका के आप डाल सकते हो, ठीक है। उससे क्या है, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से पेपर अंदर की तरफ धकेलता चला जाएगा आराम से। अब इसको वैसे ही उसी तरफ रख लें जैसे कि हमने पहले रखी हुई थी। इसको अच्छे से गोलाई में सेट करके नीचे की तरफ धकेल देंगे, ताकि जब दूसरी कॉइल जब हम डालें दिक्कत ना आए। ये देखिए, ऐसे ही दूसरी तरफ कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने दूसरी कॉइल को उठाना है ऐसे, तो दूसरी कॉइल को भी भाई हमने सीधा ही डालना है, सीधा उठाना सीधा ही डालना है, इसमें पलटने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, कॉइल को आगे पीछे खींच के बिल्कुल आसानी से कॉइल को हम डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरफ वाली में फन्नी की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरी तरफ वाली में लगभग पड़ जाती है जरूरत, तो इसमें नहीं होती। तो ये देखिए, हम पेपर लगा देते हैं अच्छे से। ये पेपर लगा दिया, तो अब क्या करना है, अब इसको ऐसे करके डालो तो ऐसे करके डालो, या फिर इसको ऐसे घुमा के डाल दो। तो मैं घुमा के डाल रहा हूँ। देखिए, ये डल गई है। तो अब इसके ऊपर भी हमने पेपर लगा देना है। ये देखिए, इसको भी अच्छे से डल गई है। ये देखिए, इस तरफ बिल्कुल अच्छे से डल गई है। इसको भी अच्छे से सेट करके दबा देंगे वही नीचे की तरफ, ताकि अगली कॉइल डालते समय हमें दिक्कत न आए। तो ये देखिए, अब हमने तीसरी कॉइल डालनी है, तो तीसरी कॉइल को भी भाई हमने उठाना है और सीधा ही डाल देना है। अब इसको पलट लेंगे ऐसे, पलटने के बाद में आसानी से डाल देंगे। जितना हो सके भाई फन्नी यूज करने की कोशिश नहीं करें, कम यूज करें, जितना भी हो सके लगभग हो जाएगा। अब इसके ऊपर पेपर लगाएंगे। ये देखिए, इसको भी अच्छे से दबा देंगे नीचे की तरफ। तो ये डल गई है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से डल गई है।
कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी इस तरफ घुमा लेंगे। अब चौथी कॉइल को उठाना और डाल देना है। चौथी कॉइल को भी उठाना और सीधा ही डाल देना है। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से डाल दिया है। अब क्या करना है, अब हमने इस तरह घुमाने के बाद में आराम से डालना है। इसको अच्छे से सेट करके डालें, थोड़ा टाइट ज्यादा है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने पेपर लगा देना है अच्छे से। कॉइलों को अच्छे से सेट कर लेंगे। दबा के अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छी से बाइंडिंग हो चुकी है। हमने बीच में ही ये देखिए 4 स्लॉटें ही खाली छोड़ दी हैं। तो अब क्या करना है, अब इनके कनेक्शनों को हम अच्छे से लपेट लेंगे। इनको लपेटने के बाद में भाई हमने दूसरी कॉइल डालनी है, तो दूसरी कॉइल भी हम अभी डाल लेंगे। तो अब दूसरी कॉइल डालनी है, तो वही है भाई, कनेक्शन हमने यानी कि बाईं ओर यानी उल्टा हाथ की तरफ ही रखने हैं। और दूसरे सेट को जब डालेंगे तो दूसरे सेट को भी भाई सबसे छोटे वाली कॉइल उठा के डालनी है। तरीका वही रहेगा कि बीच में 4 स्लॉटें खाली छोड़ के डालनी है। तरीका वही रहेगा कि बीच में 4 स्लॉटें खाली छोड़ के डाल देनी है। छोटी कॉइल में थोड़ी दिक्कत आती है डालने में, कि ज्यादा टाइम लग जाता है डालने में। तो भाई थोड़ा टाइम लग गया, अगर ज्यादा टाइम नहीं लगे इसमें। अगर हाथ से नहीं जा रही तो फन्नी की सहायता जरूर लें आप। ये डल गई है। डलने के बाद में हमने इसके ऊपर पेपर लगा देना है अच्छे से। अब दूसरी तरफ डालनी है, तो हमने मोटर को घुमा लेना है ऐसे। ठीक है, मोटर को घुमाएंगे और कॉइल को अच्छे से सेट करके डालेंगे भाई। अगर एक एक डालना चाहो तो एक एक डाल लें, अगर एक साथ में धकेलना चाहो तो एक साथ में धकेल के अंदर डाल सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि भाई सिंगल सिंगल डाल लें आप। तो भाई फन्नी की सहायता भी ले इसको आप। ये ध्यान रखिए भाई, थोड़ा टाइट रहता है ना, थोड़ा हाथ तंग चलता है इसके अंदर, छोटी कॉइल के अंदर। पर नो है अपने, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। ये देखिए हो गया। अब अच्छे से डल गया, तो इसके ऊपर हमने अब क्या करना है, पेपर लगाना है। तो अच्छे से पेपर लगाएंगे। पेपर को अच्छे से लगाएं भाई, ताकि दिक्कत ना आए। पहली कॉइल में ही थोड़ा दिक्कत दिखाता है, बाद में नहीं आती इतनी दिक्कत। तार भी थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, और हमारा इनर डोडा है जहाँ पे रूटर घूमता है, वो भी थोड़ा भीड़ा है, ज्यादा वो नहीं है। अगर थोड़ा खुला हो
तो अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसके अंदर दूसरे वाली कॉइल को डालना है। तो दूसरे वाली कॉइल को डालने के लिए भाई वही तरीका है, उठाया सीधा, सीधे उठानी है भाई, और वैसे जैसे उठाया वैसे ही इसको डाल देना है। ये वाला भी डल गया है, अच्छे से डल गया, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। तो इसके ऊपर भी हमने अब क्या करना है, इसके नीचे की तरफ दबा के अच्छे से पेपर को डाल देना। पेपर लगाने के बाद में इसको दूसरी तरफ, अब जब हम कॉइल को डाल लेंगे तो इसको घुमा के डाल देंगे, ये ऐसे घुमा के फिर डाल देंगे। अच्छे से डालनी पड़ेगी। इसको पहले तो खोलनी जरूरी है, खोल लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमें इसके अंदर डालनी है तो पन्नी की सहायता से अच्छे से दबा दबा के डालना पड़ेगा भाई। इधर भी पेपर लगा देंगे अच्छे से। सेट करने के लिए इसको नीचे की तरफ दबा दे थोड़ा, ठीक है। ये देखिए, ये डालने के बाद में हमने तीसरी कॉइल को डालना है। तो तीसरी कॉइल को डालने के लिए इसको घुमा लेंगे। तरीका वही है भाई, सीधे उठाना और सीधा ही डाल देना है। ये देखिए, कॉइल को उठाया, ऐसे ही उठाया और ऐसे ही डाल देना है। अभी इस तरफ डाल देंगे। इस तरफ भी डालने के लिए भाई कॉइल को अच्छे से घुमा के अच्छे से सेट करके फिर डाल लें, ताकि दिक्कत कम आए। क्योंकि थोड़ा मोटा तार होने की वजह से मुड़ता भी कम है, जल्दी ही सीधा भी नहीं होता। अगर जल्दी मुड़ गया तो सीधा नहीं होगा, सीधा हो गया तो मुड़ेगा नहीं। तो ध्यान से डाल लें इसको। अभी पन्नी की सहायता से इसके अंदर डालेंगे। ये डल गया है अच्छे से। अब इसके ऊपर हमने पेपर लगाना है। ये हमने 3 कॉइलें डाल दी हैं, ये देखिए कितने अच्छे से डल गए हैं, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, दूसरे सेट की चौथी कॉइल को डालना है। तो चौथी कॉइल को भी वही वैसे सीधा उठाया और सीधा ही डालना है। इसमें भी कोई पलटने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी उठाया, सीधा उठाया और सीधा ही डाल देना है। और अब इसमें क्या है, मैं पहले वाले में तो नहीं बताया मैंने, जब शुरुआत हमने जब मोटर वाइंडिंग की थी, जब सबसे पहले वाली कॉइल डाली, यानी कि सबसे पहले ये वाला जो सेट डाला था, इसके अंदर छोटी कॉइल का जो कनेक्शन सिरा था ना, ये वाला, वो हमारी जहां जिस तरफ मैं बैठ के वाइंडिंग कर रहा हूँ उस तरफ था। और अब क्या है, लास्ट का दूसरी तरफ आएगा, ये ध्यान में रखें। ये डल गई है। ये डलने के बाद में ये सोच रहे होगे कि ये तो बिना ही फन्नी के डल गई। इसका क्या है, ये थोड़ा सा कॉइल लंबी ज्यादा हो जाती है ना, लंबाई कॉइल की, जब आसानी से डल जाएगी। इसमें हमने वही बिल्कुल वही गेज डाला है जो कंपनी का है। अदरवाइज आप इसको वाइंडिंग करना चाहे तो 22 में भी कर सकते हो, यानी कि एक नंबर बड़ा मोटा तार लेके, या फिर आधा नंबर छोटा लेके भी कर सकते हो। फिर उनके टर्नों में वो हो जाएगा, फेर बदल होगा। कैसा फेर बदल होगा, अगर टर्न 22.5 में ज्यादा है तो 22 में कम करने पड़ेंगे, और 22 में कम टर्नें लगानी है। इसमें अगर आप 22 में वाइंडिंग कर रहे हो तो 22.5 की अपेक्षा कम टर्नों में वाइंडिंग करी जाओगी। और जब आप अगर 23 में वाइंडिंग कर रहे हो तो टर्नें ज्यादा होंगी 22.5 की अपेक्षा, ठीक है। तो इसको अब फन्नी की सहायता से डाल देते हैं। ये भाई इधर थोड़ी ही दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इस तरफ से थोड़ा पहले तार अंदर चला गया तो ऊपर नीचे तार हो गया, इसलिए दिक्कत आ रही है ये वाले। अब अगर इसको निकालूंगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तार निकालते समय ऊपर नीचे हो गया तो मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो डालते समय दिक्कत आएगी। तो इसी को अंदर आराम से डालना पड़ेगा, ठीक है। आराम आराम से इसी को डालेंगे, फन्नी की सहायता से सीधा हो जाएगा आराम से, ये डल जाएगा। ये डल गया। ये डलने के बाद में इसके ऊपर हमने पेपर लगाना है। तो पेपर को लगाते समय वही बताया था, भी कॉइल को इधर से उधर खींचोगे ना आराम आराम से, तो उससे आसानी से इसके ऊपर पेपर चला जाएगा। और कॉइल को अब सेट कर देंगे अच्छे से, दोनों तरफ से अच्छे से सेट करेंगे, और इसको नीचे की तरफ दबा देंगे ऐसे। ये देखिए, ये दबा दिया है। ये देखिए, ये हमारे कनेक्शन निकल के आ गए हैं। ये कनेक्शनों की भी अभी बताएंगे एक बार। तो इसको लपेट लेते हैं दोनों तरफ से, ये लपेट देता हूँ। ये लपेट दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से वाइंडिंग होगी है। ये देखिए अच्छे से वाइंडिंग हो चुकी है। इस तरफ से भी देखिए, इस तरफ से भी अच्छे से वाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा अच्छे से। तो मैं अब इसकी स्टार्टिंग डाल के भी दिखाऊंगा। उससे पहले क्या है, ये हमने कनेक्शन करने हैं, यानी कि 2 कनेक्शन ही तो हमने रखने हैं। अभी निकल के आ गए हमारे 4 कनेक्शन, यानी कि 2 इस सेट के और 2 इस सेट के, 4 कनेक्शन निकल के आ गए हैं टोटल। तो 4 कनेक्शनों को हम 2 कनेक्शनों में बदलेंगे। तो वो कैसे बदलेंगे, जो सबसे छोटे वाली कॉइल की शुरुआत करी थी उसको छोड़ दें, और जो लास्ट में कॉइलें डाली थी दोनों सेटों के, उनके का जो कनेक्शन जो निकला था, ये भी और ये भी, इनको ऑप्शनी में मिला देंगे। तो ये 2 बच जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये बाहर निकल के आ जाएंगे। ये जो हमारे कनेक्शन होंगे ये रनिंग के होंगे। तो अभी इसके अंदर हम स्टार्टिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए भी देखते रहे भाई, कॉइल बना लेते हैं। तो भाई हमने यह कॉइल बना ली। स्टार्टिंग की 2 सेट बनाए हैं, 2 सेट,
ठीक है, एक सेट के अंदर 2 कॉइल हो हैं, ये देखिए ये रही। ठीक है, तो टर्न रनिंग के भी और स्टार्टिंग के इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए, तो भी मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। इसके अंदर हमने 90 टर्नें लगाई है, 25 नंबर कॉपर की, 25 नंबर का तार है इसके अंदर कॉपर का। तो भाई डालना किस तरह डालना वाला, तो ये बताया था कि भाई हमने कनेक्शनों की तरफ ही कनेक्शन रखने, कनेक्शनों की तरफ की भाई ये जो सुराख है, ये वाला जो सुराख है, इस तरफ ही हमने कनेक्शन रखने हैं। तो भाई इसको ऐसे रखेंगे। तो इसका डालने का तरीका वही है भाई, जो स्लोटे हमने ये वाली स्लोटे जो भर रखी है इनको छोड़ना है, यानी कि ये स्लोटे 8 स्लोटे हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्लोटे हो गए हैं। इन 8 स्लोटों को छोड़ के उनसे इस तरफ वाली और इस तरफ वाली एक एक स्लोटों में भरनी है। तो ये देखिए डालेंगे कैसे, कि इसमें डालने का तरीका वही है भाई, सबसे छोटे वाली कॉइल जो सबसे पहले बनाई थी वही डालनी है। ठीक है, तो सीधा उठा के सीधा ही डालनी है। तो डालने का तरीका भी आसानी है भाई, आराम से डालें, थोड़ा छिदा के डाल दें। तो फन्नी भी लगा लो भाई, आप फन्नी लगाना चाहो तो फन्नी भी लगा लो। ठीक है, अगर ऐसे डले तो ऐसे भी डाल दे। थोड़ा इनर जो डाया है जहाँ पे रूटर घूमता है वो वाली जगह थोड़ी भीड़ी है, इसलिए थोड़ा हम फन्नी की सहायता ले रहे हैं। ये डालने के बाद में भाई पेपर लगा देंगे। ये लग गया अच्छे से पेपर, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लग गया है, ये देखिए। आप दूसरी तरफ डालने तो दूसरी तरफ पलट के डाल देंगे। पहले इसको खोल लेंगे अच्छे से, फिर डाल लेंगे। तो ये डल गई, ये देखिए डल गई। आप इसके ऊपर शीट लगाएंगे, यानी कि पेपर लगाएंगे। पेपर जो भी हो भाई, आप शीट लगाते हो तो शीट का प्रयोग करें। और पेपर न डले भाई, टाइट हो तो कॉइल को आगे पीछे खींच के डाल सकते हो आप, आसानी से चला जाएगा पेपर भी। ये डल गई है भाई अच्छे से, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डल गई है। ठीक है, तो अब दूसरी कॉइल को हमने डालना है, इसी सेट की दूसरी कॉइल को हमने डालना है। तो वो भी भाई सीधा उठाया सीधा ही डाल देना है। ठीक है, तो ये भाई फुल 1 HP की मोटर है, पानी की सेलो वेल। ठीक है, बड़े हेड वाली होती है, आपको पता है, ये देखी भी होगी, हेड बड़ा होता है। इसको वही फन्नी की सहायता से डाल लेंगे हम। ठीक है, आराम आराम से डाल लेंगे ताकि कहीं गांठ वगैरह न पड़े, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फन्नी इसीलिए डाली जाती है क्योंकि कोई तार पहले चला जाए तो ऊपर नीचे तार होने के बाद नहीं डलती है। तो आराम आराम से डालें इसको। ये डल गई भाई, देखिए बिल्कुल आराम से डल गई। तो अब इसके ऊपर भी हमने ये देखिए पेपर लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से पेपर लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए पेपर डालने की पहले बता दिया, अगर टाइट लग रहा है तो भाई कॉइल को ऐसे सरकाएं और पेपर को पकड़ के ऐसे धकेल दे तो आराम से चला जाएगा अंदर की तरफ। भाई एक तरफ से डल गया, अब दूसरी तरफ डालनी है तो ऐसे मोटर को घुमा ले और कॉइल को थोड़ा खोल भी ले, आराम आराम से डाल ले। अब
पन्नी की सहायता से आराम आराम से डाल दें। ये डल गई है भाई अच्छे से। तो इसके ऊपर हमने पेपर लगा देना है, अच्छे से पेपर लगाएंगे। तो अच्छे से दवाले डालने के बाद में ये देखिए कितने अच्छे से डल गई है। ठीक है, इसको गोलाई में बनाने के लिए थोड़ा भाई ऊपर से आराम से गोलाई भी बना लें आप, ऐसे ऐसे गोलाई भी बना लें और इस तरफ भी बनाएं भाई थोड़ी गोलाई, दोनों तरफ अच्छे से गोलाई बना के तारों को अच्छे से सेट कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब क्या करना है, अब हमने दूसरी कॉइल को डालना है। तो दूसरी कॉइल डालेंगे, तो दूसरी कॉइल डालने के लिए हमने करना क्या है, वही तरीका है भाई, जिस तरफ हमने कनेक्शन निकाले उसी तरफ हमारे कनेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो भाई अब हमने दूसरी कॉइल को डालना है। तो दूसरी कॉइल डालने के लिए भी वही तरीका, सबसे छोटे वाली कॉइल को उठाओ, ऐसे उठाया और ऐसे ही डाल दी सीधी। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसके अंदर डाल रहे हैं, आराम आराम से डालेंगे भाई इसको भी। ये डल गई है भाई, इसमें बगैर पन्नी से ही डल गई भाई। तो इसके ऊपर हमने पेपर लगा देना, अच्छे से पेपर लगा के फिर दूसरी तरफ से डालनी है। तो ये देखिए पेपर डालने का वही तरीका भाई, थोड़ा सा कॉइल को इस तरफ खींचे और डाल दें, अच्छे से डल जाएगी। अब मोटर को घुमा ले, थोड़ा सा घुमाने के बाद में इसको डाल लेंगे। एक बार इसको खोल लेते हैं। ये देखिए ये डल गया है। अच्छे से दबाने डालने के बाद में फिर इसके ऊपर हमने पेपर लगाना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको डाल दिया है। तो इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, अच्छे से गोलाई में बना के दबा दें। और बाद में भाई अब इसको घुमा के हमने करना क्या है, हमने भाई दूसरी कॉइल का दूसरा सेट, दूसरे सेट की दूसरी कॉइल डालनी है।
तो इसको भी ऐसा ही सीधा ही उठाना है और सीधा ही डाल देना भाई। ये भी डल गया भाई। इसके ऊपर अब पेपर लगाएंगे, अच्छे से पेपर लगा दे। पेपर को भी थोड़ा ध्यान से लगाएं भाई, घूम गया तो अर्थ हो जाएगी मोटर, पेपर को घूमने न दे। घुमा लिया मोटर को, घुमाने के बाद में इसको अच्छे से कॉइल को सेट कर ले, लंबी कर ले और फिर आराम से डाल ले भाई। ऐसे इसको अच्छे से सेट करके फिर देखें। अगर किसी को दिख ना रहा है तो भाई वीडियो में जूम करके देख लिया करो, जूम करने के बाद में दिख जाए। पहले तो कॉइल को खोल लेंगे भाई आराम से, ये देख खुल गई है। अब डाल लेंगे कॉइल को इसके अंदर, स्लॉट के अंदर। तो ये आराम आराम से भाई डाल दें। अगर हाथ से जा रही है तो सही, बढ़िया बात है, नहीं तो भाई फन्नी लगाओ आप। इतनी लंबी उंगली तो नहीं है भाई मेरी, फन्नी लेनी पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से डल गई है ये तो। अब इसके ऊपर हमने पेपर लगा देना है अच्छे से। अब इसको अच्छे से सेट कर ले भाई। पहले तो इस तरफ से कर ले, कनेक्शन वाली तरफ से इसको अच्छे से ऐसे सेट करके, ये देखिए इसको गोलाई की शेप देनी है। अच्छे से सेट करेंगे तो दोनों सेटों को अच्छे से सेट करें, ठीक है। और ये इस तरफ से भी अच्छे से सेट करके गोलाई में बना दे भाई, ताकि हमारी मोटर आराम से अच्छे तरीके से वाइंडिंग हो जाए। ये देखिए हमारी मोटर वाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो भाई इसके कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन कैसे करने हैं? जब स्टार्टिंग किया हमने सबसे छोटे वाली कॉइल को डाला, हमारी ये वाली अंदर की तरफ होती है, छोटे वाली इससे नीचे ये इसका कनेक्शन होता है। तो इस कनेक्शन को छोड़ के जब दूसरी कॉइल को हमने डाला था ना, तो बाहर का जो कनेक्शन था, लास्ट में जो कनेक्शन निकला था उसको लेना है, और दूसरी कॉइल का भी वही अंदर वाले को छोड़ के बाहर का कनेक्शन लेके आपस में मिला के छोड़ देना भाई। अच्छे से ज्वाइंट पक्का कर देना है, और जो कि हमारे 4 कनेक्शन बच जाएंगे बाद में, ठीक है। वो 4 रनिंग और स्टार्टिंग के 2-2 बच जाएंगे बाद में, वो भी करके दिखाएंगे। तो देखते रहे वीडियो में। तो भैया देखिए हमने इस तरफ तो धागा लगा लिया है, तो अब इस तरफ हमने कनेक्शन भी करने हैं और इसके अंदर सीट भी लगानी। तो वो कैसे लगाएंगे ये देखिए। क्या करना होता है, इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे, इसको भी उठा लेंगे ऐसे। तो इसको उठा के फिर ऐसे वाली हरी सीट होती है ना, ये देखिए हरी वाली हो या आपकी तरफ कोई भी मिलती हो वो वाली लगानी है। तो कैसे लगानी है, इसको ऐसे अच्छे से उठा के फिर लगाएंगे, फिर इस तरफ से इसको भी करके लगाएंगे, ठीक है। इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे ना, तो ये क्या है, रनिंग और स्टार्टिंग को अलग करने की होती है, ठीक है। ये रनिंग स्टार्टिंग को जब हम अलग करेंगे ना, सीट के माध्यम से ये अलग होगी, वैसे तो होगी नहीं। या फिर आप प्लास्टर का यूज करें, तो प्लास्टर इसके अंदर लगा नहीं सकते, तो सीट से ही करेंगे। तो प्लास्टर लगाएंगे तो पतला हो जाता है ना, तो सीट थोड़ी मोटी होती है जो कि अच्छे से काम करेगी। ये देखिए इसको अच्छे से सीट को लगाएंगे ना, जब आप श्री में ये अलग अलग तरीके से सेट हो जाए। जो हमारी कॉइल है ये आपस में मेल ना खाए, तो इसलिए सीट का प्रयोग किया जाए इसके में। तो ये सीट भी भाई थोड़ी अच्छे से लगाओगे ना, जितनी अच्छे से लगाओगे उतना भी फायदा होगा, नहीं कि
भाई नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने सीट का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब इसके अंदर हमने कनेक्शन निकालने हैं, तो ये कनेक्शन कैसे निकालेंगे, जो ये लाल वाली है, ये लाल वाली तो हमने रनिंग में यूज करनी है, और जो ये ब्लैक वाली है ये हमने स्टार्टिंग में यूज करनी है। तो ये इनको कनेक्शन करेंगे हम, तो ये देखते रहिए आप। तो भाई हमने ये कनेक्शन कर लिए हैं, तो ये देखिए इन कनेक्शनों को, तो ये भाई ब्लैक वार तार हैं जो हमने स्टार्टिंग के यूज किए हैं, ठीक है, जो बाहर निकलेंगे। और ये वाले जो लाल तार हैं ये रनिंग में यूज किए हैं, ये भी बाहर निकल के आएंगे। तो अब इनको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद में हमने अभी धागा लगाना है। तो धागा कैसे लगाएंगे ये देखिए, गांठ लगाने का तरीका देखिए। सबसे पहले भाई हमने सुई को इनके कॉइलों के अंदर से निकाल लेना। निकालने के बाद में जब बाहर ऐसे निकालेंगे ना, तो इतना पूरा खींच ले, थोड़ा हाई बाहर रखना है, इतना हाई बाहर रख ले और थोड़ा और खींच ले। तो ये परली इस तरफ रखना है, ये इस तरफ रखना है। तो दोबारा से वहीं से निकाल के फिर देखिए, ये देखिए दोबारा से वहीं से निकाल के, अब ये थोड़ी ही जगह बची तो इसके अंदर से निकाल लेंगे हम, धागे के अंदर से ही। तो ऐसी गांठ लग गई, इसको हम जून गांठ बोलते हैं। ये गांठ कभी खुलेगी नहीं, कितना भी खींच ले। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता ये धागा लगा दिया, तो ये धागा भी पूरा हो जाएगा। तो देखते रहे वीडियो ने। तो भाई ये धागा हमारा लगने जा रहा है, तो अभी लास्ट है। तो थोड़ा ये एक बार और घुमा देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर घुमाने के बाद में फिर हमने करना क्या है, फिर हमने इसके ऊपर अच्छे से गांठ लगा देनी है। तो ये देखिए गांठ लगाएंगे हम, गांठ लगाएंगे, देखते रहें आप एक बार। तो ये आराम से निकाल लेते हैं, ये निकल गया, ठीक है। अभी खींच के पूरा टाइट करके अभी गांठ लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। कई ये सोचते होंगे कि धागा टाइट लगा दिया, ऊपर से मोटर भेड़ी हो गई, यानी कि कॉइल जितनी भी डाली हमने ये भेड़ी हो गई। नहीं भाई, भेड़ी नहीं होती है, इनको खुला करने का एक तरीका होता है, तो वो भी बताएंगे। एक बार काट लेते हैं धागे को, ठीक है, तो वो भी बताएंगे। तो उसके लिए भी हमने करना क्या है, तो ये देखिए हम आपको दिखाएंगे कि इसका एक औजार होता है जो कि काठ का होता है। देखिए इस तरीके का, ये जो ये होते हैं ना इसके अंदर डालेगा वो, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है भैया, ये देखिए इस तरीके का एक औजार बनवा ले कारपेंटर से, ठीक है। तो ये इसके अंदर डाल दे, इसको हथौड़ी की सहायता से इसके अंदर ठोके और इसको सही लगातार ठोके। ये देखिए ठोकने के बाद में ये उठ के आ जाएगा अपने आप, ठीक है, हाथ में उठ के आ जाएगा, देखिए निकलेगा नहीं। तो इसको निकाल के देखें, अगर ये सही तरीके से है, कहीं पे अटैच नहीं हो रही कॉइल, तो दोबारा से इसको इसके अंदर ठोकेंगे और उससे खुली हो जाएंगी। अभी ये थोड़ी बीड़ी रह गई है, तो एक बार फिर से इसको ठोकेंगे हम। तो ये देखिए इसको अच्छे से दबा दबा के ठोकें अच्छे से, जब अंदर की तरफ जाना बंद हो जाए तो रोक दे, बाद में इसको निकाल दे। तो ये सही तरीके से सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। न तो रूटर डालते समय दिक्कत आएगी, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से शेप में आ गया है, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई दोनों तरफ से देखें आप, और वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करो भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।